स्वतंत्रता दिवस से पहले एनजेपी स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। आरपीएफ अधिकारियों ने विभिन्न संगठनों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उत्तर पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में यात्रियों के साथ कई विदेशी पर्यटक भी आते हैं। चूँकि यह बांग्लादेश से सीमा से लगा हुआ है और वर्तमान में बांग्लादेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए एनजेपी स्टेशन की सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ ही आरपीएफ लोगों को भी मदद चाहती है ताकि असामाजिक तत्व स्वतंत्रता दिवस के दिन या इससे पहले किसी असामाजिक गतिविधियों को अंजाम न दे सके। इसके लिए आरपीएफ के अधिकारियों ने आज एनजेपी स्टेशन के आसपास व्यवसाय करने वाले फेरी वालों, हॉकर्स, कूली, टैक्सी एसोसिएशन, आईआरसीटीसी सहित विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के साथ बैठक की। आरपीएफ अधिकारियों ने इन संगठनों के सदस्यों से कहा कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या आदमी को देखने पर तुरंत आरपीएफ को सूचित करें, क्योंकि बांग्लादेश में व्यापक हिंसा चल रही है। ऐसे में एनजेपी की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। बैठक के बाद सुरक्षा आयुक्त रजत कुंदागिर ने कहा कि रेलवे की सुरक्षा को मजबूत करने और सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। सुरक्षा गार्ड्स के साथ आम लोगों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपनी आंखें और कान खुली रखें और किसी भी तरह की संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखने पर रजत कुंदागिर और पुलिस को सूचित करें ताकि असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। की तारीख में हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था, जो रेल के सारे अफसरगण हैं और सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक जगह पर बुलाकर हम कुछ ब्रीफिंग करवाना चाह रहे थे। उसके अंदर जैसे 15 अगस्त जो है ये काफी एक बड़ा त्योहार होता है भारत के लिए, तो इसी के चलते स्टेशन प्रीमाइसेस के अंदर कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके चलते हमने कुछ एक्शंस लेने चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। उसी के लिए सभी को ब्रीफ कराया गया था और इसी समय पर जैसे कोई अगर अनजान व्यक्ति हो या अनजान सामान हो, सस्पेक्टेड कुछ भी कोई इवेंट हो, तो उसे जल्दी से जल्दी आरपीएफ को अवगत कराया जाए। इसी के बारे में सबको ब्रीफ किया गया और इसी के चलते फिर बाकी भी अगर किसी को कोई समस्या हो आरपीएफ से, जीआरपी से संबंधित, तो वो शेयर करने के लिए हमने एक स्टेज या फिर एक प्लेटफॉर्म देने के चलते एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित किया गया था। सर, आम जनता को लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आम जनता के लिए जैसे अभी आरपीएफ काफी कोशिश कर रहा है कि पैसेंजर अवेयरनेस के चलते हम एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि सारे जो पैसेंजर्स है और फिर सारा नॉर्मल पब्लिक भी जो है, जो रेल से संबंधित है, कि ये थोड़ा सा अलर्ट रहे, विजिलेंट रहे और अपना जैसे जो भी ट्रैवल करता है तो उस समय पर कुछ प्रिकॉशंस ले। जैसे कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने जो भी बिलोंगिंग्स है, जैसे फोन हो गया, सामान हो गया, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। और जैसे चलती हुई ट्रेन है तो उसमें ना चढ़े और फिर स्टेशन प्रीमाइसेस के अंदर भी अगर उन्हें लगता है कि कुछ सस्पेक्टेड सी सामान है, कोई व्यक्ति है और उन्हें लग रहा है कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसके ऊपर नजर रखे और उसे तुरंत से तुरंत आरपीएफ को या फिर जीआरपी को अवगत कराए। एनजेपी में सिक्योरिटी बहुत ढीला ढीला है, अभी तक दिखा रहा है जो स्कैनर मशीन खराब है बहुत दिन से। ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, सिक्योरिटी तो जैसे सिक्योरिटी काफी तरह की होती है। एक टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है, एक मैन पावर से रिलेटेड सिक्योरिटी होती है। तो आरपीएफ जो है वो काफी कोशिश करता है कि सारी सिक्योरिटी हमेशा टॉप नॉच रहे। और जो बात हुई कि गैजेट्स की और इक्विपमेंट्स की, तो वो अभी आरपीएफ उसे प्रोक्योर करा रहा है और आते समय में आपको एक मॉडर्न सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एनजेपी स्टेशन की प्रीमाइसेस में देखने मिलेगा। स्कैनर मशीन तो खराब है बहुत दिन से, उसके बारे में नहीं, अभी स्टेशन अंडर रीडेवलपमेंट है, तो जैसे ही स्टेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा उस हिसाब से फिर सिक्योरिटी और उसके जो गैजेट्स है, स्कैनर मशीन हो गया, एचएचएमडी हो गया, डीएफएमडी हो गया, ये सारे जो गैजेट्स है ये भी इंस्टॉल किए जाएंगे। हाल ही में जो बांग्लादेश में जो परिस्थिति है उसके लिए कि ये सब ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाना है। नहीं, वो तो चलिए एक वन ऑफ द फैक्टर्स है जो सिक्योरिटी रिस्क जिससे बनता है। तो लेकिन अभी जो हम ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो आयोजित किया गया था, ये इंडिपेंडेंस डे के चलते किया गया। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत।
मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. मेरा भाई वेंटिलेशन में था, तो 2 दिन में ही वो वेंटिलेशन से बाहर निकाला गया। यहाँ पे आने के बाद वो जलपाईगुड़ी में तो बोला था कि उसका कुछ चांसेस ही नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। ये पेशेंट मिस्टर तुषार मंडल, इन पेशेंट को बहुत सीवियर पैंक्रेटाइटिस हुआ था और इसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रेफर हुए थे। और हमने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि कंडीशन पेशेंट की वाकई में बहुत खराब है। सो इमीडिएटली हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर साथ में पेशेंट कोमा में चला गया था। सो ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हमने साथ में स्टार्ट किया और पेशेंट पार्टी ने, फैमिली मेंबर्स ने हम पर ट्रस्ट किया और धीरे धीरे फॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बेटर होने लग गई। और यहाँ के जितने सारे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सारे काफी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है।